केंद्र और राज्य सरकार के तत्वाधान में किसानों को जागरूक करने के लिए जिले में 29 मई से 13 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक कार्यक्रम अशोकनगर में विदिशा रोड स्थित खाद्य वितरण गोदाम के प्रांगण में आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जमीन में उर्वरक कितनी मात्रा में और कौन से देना चाहिए, एक ही फसल को लेकर लगातार एक ही खेत में बोने के नुकसान आदि किसानों से जुड़े मुद्दों को समझाया गया। डीडीए कृषि के कैर ने बताया कि इस अभियान में जिले में 3 टीमों का गठन किया है और हर टीम को 45-45 गांव का भ्रमण करना है, साथ ही साथ उन्नत खेती के लिए भी प्रोत्साहित करना है। इस आयोजन में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BS गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके माध्यम से हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। मैं KS कैन उप संचालक कृषि अशोकनगर। ये जो आज प्रोग्राम किया गया है कार्यक्रम जी, किस चीज को लेकर गया है किसानों को एकत्रित करके? ये तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जो 29 जून से लेकर के 29 मई से और 12 जून तक चल रहा है। इसके तारतम्य में कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। चूँकि यहाँ पे 200-250 किसान हैं, तो सवेरे ही हमने 8 बजे ये प्लान कर लिया था। तो ये सर जो आपका प्रोग्राम चल रहा है 29 जून से लेके और 13 मई, तो इसमें कितने गांव को लिया गया है, कितनी टीमें बनाई हैं, क्या विस्तार? इसमें हमने 3 दल बनाए हैं और तीनों दल हमारे जो कृषि वैज्ञानिक जो हैं उनकी नेतृत्व में चल रहा है। उनके वो टीम प्रभारी वही हैं और प्रत्येक दिन हम 9 पंचायत कवर कर रहे हैं। इस प्रकार से 15 दिन में हम 135 पंचायतें कवर करेंगे इसमें, और लगभग हमारा ये टारगेट है 35 से लेकर के 40,000 किसानों के बीच में पहुंचने का टारगेट है हमारा। कार्यशालाएं तो काफ़ी करते हैं हम लोग, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र स्तर पर भी वहाँ पर भी कार्यशालाएं होती हैं और कृषि मेले का भी आयोजन होता है। बीच बीच में हमारे जो अभियान चलते हैं गांव-गांव पे स्तर पे, जो मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार चलती है, उस बीच के उन मंचों के माध्यम से भी हम किसानों को ये जानकारियाँ देते हैं कि आप कृषि के साथ साथ में उद्यानिकी और पशुपालन की तरफ भी किसान भाई को लाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा सर, मेरे डॉक्टर भवानी शंकर गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर। ये बताएं आप, ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है किसानों के लिए, किस चीज को लेकर रखा गया? ये हमारे पूरे भारतवर्ष में विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है और ये 29 मई से लेकर 12 जून तक चल रहा है। और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं खरीफ पूर्व की तैयारी करें, नई नई तकनीकों के बारे में जो है वो सीखें। तो ये जो अभियान है इसमें पहली बार वैज्ञानिक पूरे मतलब हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक सीधे किसानों के खेतों पर जाकर के किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं और अपनी तकनीकी तो किसानों को बताएंगे ही, साथ ही उनका फीडबैक भी लेंगे। अगर किसी किसान के द्वारा कोई वो किया जा रहा है, आपका इनोवेशन किया जा रहा है, तो उसको वो दस्तावेजीकरण करेंगे, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान दिला करके किस प्रकार से उसको आगे ले जाया जा सकता है, तो वो भी करेंगे हमारे वैज्ञानिक गण। और इसके अंदर फसल का विविधीकरण है, ड्रोन तकनीकी का प्रदर्शन है। इसके अलावा जो हमारे किसान भाई खेती करते समय जो पानी को भाव पद्धति से उसकी जगह सूक्ष्म तरीके से उनका उपयोग करना, नई नई किस्मों के बारे में ये सब जानकारियाँ, पशुपालन के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में, उद्यान की फसलों के बारे में, इन सब के बारे में हमारे किसान भाई किसानों से सतत संपर्क कर रहे हैं। अपने अशोकनगर जिले में कितनी टीमें बनाई गई सर अशोकनगर? अशोकनगर जिले में 3 टीमें बनी हुई हैं और ये तीनों टीमें निरंतर 29 मई से लेकर के और ये 12 जून तक कर रही हैं। आज 8वां दिन चला है। एक टीम को लगभग कितने गांव दिए गए? ये 45 गांव में एक टीम जाएगी। कुल मिलाकर के 135 गांवों तक ये 12 जून तक हमारे पूरे जाएंगे। वैज्ञानिक इसके हमारे जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं अलग अलग। अच्छा, एक बात ये बताएं कि जैसे आप कृषि वैज्ञानिक हैं, यस, तो समय समय पर आप इनके प्रोग्राम करते होंगे, इनकी कार्यशालाएं करते होंगे, तो एक साल में कितनी कार्यशालाएं की जाती हैं? ये तो हमारा पूरा जो कार्य योजना रहती है, हमारी जो पूरे साल भर की कार्य योजना रहती है, जो हमारी जोनल है, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वो ठीक है, मगर आपके पास स्लॉट आता होगा ना कि नहीं, स्लॉट नहीं रहता, नहीं ऐसा नहीं है। ये सतत, ये तो हमारे जो मैंडेट्स हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो कार्य कर रहे हैं,
इसके मैंडेट्स निर्धारित किए गए हैं। उन मैंडेट्स के आधार पर सबसे पहले ऑन फार्म टेस्टिंग, कोई तकनीकी अगर दूसरी जगह पे हुई है वो हमारे लोकेशन स्पेसिफिक सही है या नहीं है, अगर उसके क्षेत्र परीक्षणों के परिणाम अच्छे आते हैं तो उसको हम फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बृहद क्षेत्र में लेकर के जाते हैं। कार्यक्रम में कृषि विभाग की ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा, जहां किसानों को मानसून के पहले अहम जानकारी दी गई।